हो गया। हेलो नमस्कार। तो हम लोग प्रतिशत देख रहे थे ना, प्रतिशत में थोड़ा थ्योरी पढ़े थे। चलो ना, प्रतिशत नहीं, लाभ एंड हानि, लाभ एंड हानि में थोड़ा प्रतिशत में लाभ एंड हानि में थोड़ा थ्योरी पढ़े थे ना। चलो आगे लिखो तो कुछ प्रश्न, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग क्या चीज़ पर, बुक के प्रश्न पर। एगो प्रश्न लिखो, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 200 रुपए की कमी कर देने से, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 200 रुपए की कमी कर देने से, 200 रुपए की कमी कर देने से हानि 10% बढ़ जाती है, हानि 10% बढ़ जाती है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 200 रुपए की कमी कर देने से हानि 10% बढ़ जाती है, हानि 10% बढ़ जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 200 रुपए की कमी कर देने से हानि 10% बढ़ जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दो, कोई वस्तु है, कितना में खरीदा मालूम नहीं, कितना में बेचा मालूम नहीं, लेकिन बोला है कि न खरीदने वाला रेट मालूम है न बेचने वाला रेट मालूम है। लेकिन अगर जितना में भी बेच रहा था उससे 200 रुपया कम रेट लगा देता है, तो पहले जितना हानि हो रहा था या पहले जितना लाभ हो रहा था उससे कुछ कम न लाभ या हानि होगा। पहले लाभ हो रहा था, मान लो पहले जितना लाभ हो रहा था तो उससे कम पैसा मिलेगा, तो उसको लगेगा कि पहले की तुलना में हानि हो रहा है। पहले मान लो जितना रुपया में बेच का हानि हो रहा था, अब 200 और कम, तो उसको तो और हानि बढ़ेगा। दोनों कंडीशन में उसको क्या, एक तरह से हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो ना। कोई आदमी 500 कमा रहा है कोई सामान पर, प्रत्येक सामान पर 500 नफा, अब अगर 400 नफा हो तो पहले की तुलना में अफसोस करेगा, अब तो हानि हो रहा है थोड़ा सा ना। अब पहले भी हानि हो जाए, हानि में 400 के सामान को 300 में बेच रहा था, हानि हो रहा, अब अगर 200 में बेच रहा हो फिर भी हानि बढ़ा कि ना। लाभ के तुलना में भी पीछे हटा फिर भी हानि उसके लिए हुआ, हानि हो रहा और उसको और रेट घटा दिए फिर भी और हानि बढ़ा। तो वही बोलता है कि क्या है, 200 रुपया कमी कर देने से 10% हानि बढ़ रहा। तो वही बात है कि देखो रुपया में कितना कमी हो रहा है, 200, इसके कारण परसेंट में क्या बोल रहा है, 10% ना हानि हो रहा है। तो इसलिए 1% बढ़ाओ कितना, 20। इसलिए मूलधन हमेशा या क्रय मूल्य हमेशा कितना रहेगा, 100%। तो 100% पर कितना हो गया, 2000। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 2000। लिखो इसको, 2000। इसलिए ना कोई वस्तु के मूल्य में 20% क्या बोलता है, किसी वस्तु के मूल्य में 400 की वृद्धि हो जाता है ना, तो 5% लाभ बढ़ जाता है ना। तो एगो रुपया में है, एगो परसेंट में। अगर वस्तु के मूल्य में 200 की कमी हो गया तो 10% हानि बढ़ जाता है। तो इसका दो ये अर्थ होता है, दूगो चेंज। एक तरफ क्या, चेंज इन प्रतिशत, चेंज क्या प्रतिशत में हो रहा है, दूसरा तरफ क्या लिखते हैं, चेंज इन अमाउंट, एगो पैसा के रूप में है ना। अभी दो तरह से इसे प्रश्न देखे, इससे पहले वाला भी प्रश्न था कि किसी मतलब वस्तु के मूल्य में 20 रुपया की वृद्धि हो गया तो परसेंट में 4% की हो गया। तो एक तरफ परसेंट लिखते, एक तरफ रुपया, इसलिए 1%, इसलिए 100%। कभी वस्तु के मूल्य में 30 रुपया की कमी हो जाने से परसेंट 5% हानि बढ़ जाता है। रुपया घटेगा तो हानि दर्शाएगा, रुपया बढ़ेगा तो लाभ दर्शाएगा। तो एक तरफ परसेंट लिखते हैं, एक तरफ क्या हो अमाउंट लिखते हैं, चेंज इन अमाउंट। तो लिख लो, एक तरह से फार्मूला हो गया ना। दूगो प्रश्न बनाने के बाद हम फार्मूला को भी ध्यान में रख लिए कि कैसे बैठाते हैं। एक तरफ प्रतिशत लिखते हैं और एक तरफ उसी का क्या लिख देते हैं, रुपया में। तो परसेंट बराबर जो रुपया लिख देते हैं वही बराबर 1%, इसलिए 100% हो जाता है।
हो गया। अगर एक प्रश्न में रहता है सीधा कि 20 रुपया वृद्धि हो गया तो 4% लाभ बढ़ गया, तो 1% लिखते हैं और एक तरफ रुपये लिखते हैं। कभी बोलते हैं कि 20 रुपया कमी हो गया तो 4% लाभ हानि बढ़ गया तो लिख देते। लेकिन अगर एक एक प्रश्न में एगो परसेंट एगो रुपया रहता है तो बैठा देते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तुमको एक प्रश्न में लाभ हानि दोनों रहेगा, परसेंटों में देने तो लाभ हानि रहेगा। तो देखो ध्यान से, अगर प्रॉफिट, लाभ को क्या लिखते हैं प्रॉफिट, हानि को लॉस। दूसरा लिखते हैं, एक ही प्रश्न में लाभ हानि दोनों दर्शाया जाए या लाभ लाभ परसेंट में 2 बेर लिखी जाए। अगर एक प्रश्न में 2 बेर रहेगा उसके लिए है। लिखो इसको, ये एक तरह से सूत्र टाइप के हो गया, इसको स्टार देखते हुए लिखे। ये है क्या, पी मतलब प्रॉफिट, एल मतलब लॉस। प्रॉफिट लॉस है, लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस लॉस। मतलब क्या, लाभ हानि, हानि लाभ, लाभ लाभ, हानि हानि। तो देखो ध्यान से, लाभ हानि, ध्यान दो, लाभ और हानि है। अगर प्रॉफिट और लॉस है, अलग अलग है, तो अलग अलग रहने पर क्या हो जाएगा, जुटेगा। क्या हो जाएगा, जुटेगा। अलग अलग, हानि लाभ है तो जुटेगा, लाभ लाभ है तो घटेगा, हानि हानि है तो घटेगा। क्या होगा, ऐसा होगा। लिखो, ऐसा क्यों होगा से बतलाते हैं। इस तो पहले लिख लो, लाभ हानि तो जुटा, हानि लाभ तो जुट गया, लाभ लाभ घट गया, हानि हानि घट गया। ये प्रश्न बनाने के दौरान अभी तुरंत समझ में आएगा कि जोड़ेंगे क्यों, घटाएंगे क्यों, है कि ना। जैसे कि अगर प्रश्न ऐसा रहता है कि किसी वस्तु पर पहले 5% हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, 5% हानि। तो 5% हानि मतलब तू समझता है कि माइनस में चले गए हैं। अब वही सामान पर 10% लाभ हो जाए तो 10% लाभ मतलब क्या, प्लस में। तो कहां से हानि कहां से लाभ, जीरो, जीरो से 5 पीछे था, अब लाभ हुआ था कहां से, 10 आगे जीरो से। तो अब पहले हानि हो रहा था 5%, अब लाभ हो रहा है 10%। तो बोला कि पहले की तुलना में अभी तुम कितना बढ़ गया। पहले हानि कोई सामान पर हो रहा था 5%, अभी 10% लाभ हो रहा है। तो जैया हानि हो रहा था जैया लाभ हो रहा था, इन दोनों के बीच में क्या परसेंट का गैप हो गया तुमको, 5%। 15 ना, माइनस से तू जीरो तक ला पहुंचा था, 5 कदम तो यहाँ बढ़ा, अब फिर यहां से आया 10 कदम, तो कुल मिलाकर तुम तो 15 कदम बढ़ा। बात समझा कि ना। एहे ले लाभ हानि में क्या हो रहा है, जुट रहा है। अगर बोलेगा पहले 5% हानि हो रहा था, अब 10% लाभ हो रहा है, तो दोनों के बीच में कितना का गैप हो रहा था पहले की तुलना में अभी, तो 5 था हानि, तो जीरो पर लाने पर 5 बढ़े, नहीं तो 10 लाभ हो गया था, कुल मिला के कितना बढ़ गया, 15। तो वही बतला दिया है कि अगर एगो प्लस एगो माइनस, मतलब लाभ हानि में रहेगा तो जुटेगा, और सेम सेम रहा लाभ लाभ। पहले बोल रहा, पहले 10% लाभ हो रहा था, अब 15% लाभ हो रहा है। अब कितना वृद्धि हो गया तुमको, 5%, क्योंकि लाभ है, लाभ में आगे ना बढ़ना है। पहले 10% हानि हो रहा था, अब 12% हानि हो रहा था, अब कितना बढ़ गया, 2%। लेकिन हानि या लाभ रहेगा तो जीरो क्रॉस करना है, तो इसलिए जुट जाएगा। ये तो है नॉर्मल समझने वाला। अब प्रश्न में इसका उपयोग करना होगा, लिखेगा। देखो प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखेगा, एक साइकिल को 7.5% लाभ पर बेचा जा रहा है। एक साइकिल को 7.5% लाभ पर बेचा जा रहा है। एक साइकिल को 7.5% लाभ पर बेचा जा रहा है। एक साइकिल को 7.5% लाभ पर बेचा जा रहा है। हो गया, चलो वो भी सही है। पूर्ण विराम। 200 रुपया कम में, 200 रुपया कम में बेचेंगे तो 2.5% की हानि हो जाएगी। 200 रुपया कम में बेचेंगे तो 2.5% की हानि हो जाएगी, 2.5% की हानि हो जाएगी। 200 रुपया कम में बेचेंगे तो 2.5% की हानि हो जाएगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो ध्यान से, यही इसी तरह के प्रश्न है। पहले कोई सामान बेच रहे थे, तो बेच रहे थे न क्रय मूल्य मालूम है न विक्रय मूल्य मालूम है, दोनों बेच रहे थे। खाली बोल दिया कि रियल में तुमको जानकारी कुछ होना है कि क्रय मूल्य कितना में खरीद ले था, कितना में बेच रहे था। लेकिन एक बात बोला, कोई सामान बेच रहे थे, बेच मतलब विक्रय मूल्य हमारे माइंड में आया, लेकिन कितना रेट वो भी नहीं मालूम आया ना। कोई सामान बेच के क्या % लाभ कमा रहा था, 7.5% लाभ, शुरू में 7.5% लाभ कमा रहा था। अब जितना रुपया में बेच रहा था, अब क्या किया, उस साइकिल के रेट को 200 रुपया घटा दिया। अब 200 रुपया घटा कर जैसे बेचा, तो पहले तो 7.5% लाभ हो रहा था, अब अचानक 200 रुपया घटा कर बेचा। 200 रुपया कम में बेचने से जो पहले लाभ 7.5% हो रहा, अब हानि हो गया। क्या हो गया, हानि हो गया। तो पहले लाभ था 7.5% और 200 रुपया कम करने से हानि में तब्दील हो गया। तो कितना हानि में हो गया, 2.5। तो कितना दोनों के बीच में अंतर हो गया, 10। ये समझना था। पहले लाभ 7.5% ना, अचानक हानि हो गया। तो लाभ है और हानि है, तो दोनों अलग अलग है, तो जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। तो कितना होगा, 10%। ऐसे तू देखेगा 0 से 7.5 आगे है प्लस में, अचानक हानि हो गया, मतलब 2.5 यहाँ हो गया। दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 10। तो है ना 10 का अंतर। ये तो मतलब लाभ हानि यहाँ जुटेगा, तो लाभ हानि जुटेगा। तो लाभ हानि जो रहेगा तो जोड़ लिए। ये सब क्यों हो गया है, क्योंकि 200 रुपया कमी करने से। तो इन्हें 200, पहले सीधा यही था कि 200 रुपया बढ़ गया तो लाभ 10% ना, पहला का प्रश्न में। लेकिन इस प्रश्न में लाभ हानि % में, तो इधर जोड़ लिया तब इतना 200 दिखे। इसलिए 1% बराबर 200, 1% बराबर 20, तो इसलिए 100%, 100% बराबर कितना हो गया, 2000 रुपया। बात समझा कि ना। इससे पहले सीधा प्रश्न था कि रुपया % में दे दिया, बराबर कर दिए। लेकिन इस प्रश्न में है एक बार लाभ हानि, मतलब 2% को लाया। कभी लाभे लाभ 2 बेर रहेगा, कभी हानि हानि 2 बेर रहेगा, है कि ना। कि भाई कोई सामान को बेच के 10% हानि हो रहा था, अचानक क्या कर दिए, 100 रुपया और रेट घटा दिए। अब क्या हो गया, 10% हानि था, अब हानि 15% हो गया। क्या हो गया, हानि 15% हो गया। तो बतलाओ सामान का क्रय मूल्य क्या है ना। पहले कोई सामान को हो गया इतना, आगे लिखो, स्टार देते हुए लिखेगा। ये तो बतला दिए, लेकिन फिर भी लिख लो। यदि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तो, यदि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तो, यदि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तो, तथा एक पर या एक वस्तु पर, तथा एक वस्तु पर जितना लाभ प्रतिशत हो, जितना लाभ प्रतिशत हो, जितना लाभ प्रतिशत हो, उतना हानि प्रतिशत दूसरे वस्तु पर हो, उतना हानि प्रतिशत दूसरे, उतना हानि प्रतिशत दूसरे वस्तु पर हो, उसका उतना हानि प्रतिशत दूसरे वस्तु पर हो, तो पूरे व्यापार में, तो पूरे व्यापार में हानि होगा, पूरे व्यापार में हानि होगा, पूरे व्यापार में हानि होगा, पूरे व्यापार में हानि होगा। ये बतलाए थे ना, दो वस्तु का रेट समान है ना, आ एगो वस्तु को जय % लाभ पर बेचा, दूसरा वस्तु को भी उतना % हानि पर बेचा, तो पूरे व्यापार पर क्या होगा, हमेशा हानि होगा। क्या होगा, हमेशा हानि, हानि होगा। हानि % बराबर क्या होगा, x² बटा में 100, ये % ना। जो भी तुमको हानि लिख लो, हानि % बराबर क्या हो गया तुम्हारा, हानि x² बटा में 100%, x² बटा में 100%।
क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस। समझिए कि ना, क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं शॉर्ट में? सीपी, कॉस्ट प्राइस हो गया। कितना कॉस्ट पड़ा, विक्रय मूल्य को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, इसको क्या लिखते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या लिखते हैं? सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एसपी। और लाभ को तो जानवे करता है, लाभ हानि को लॉस, और लाभ को प्रॉफिट, हानि को लॉस लिखते हैं। लाभ को प्रॉफिट, हानि को लॉस। एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस। अंकित मूल्य जैसे कि कोई सामान पर अंकित किया जाए, जैसे दवाई लिया और दवाई पर लिखा हुआ है तुम्हारा क्या प्राइस, 300 रुपया ना, तो उस पर अंकित मूल्य हो गया। 300 रुपया लिखा हुआ, दे दिया तुमको 120 रुपया में ना, दवाई पर लिखा हुआ है 300, दे दिया 120 में। इसका अर्थ क्या समझा कि 300 के 300 का दाम है? नहीं, वो जरूर दाम कम रहा होगा, लिख दिया है बढ़ा कर, तो वही क्या होता है? अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। एगो होता है तुम्हारा सूची मूल्य। सूची मूल्य, रिटेल प्राइस। देखो, सूची मूल्य को क्या बोलते हैं? रिटेल प्राइस से। चलो अब बुक निकालो, बुक में से प्रश्न पहला बनाएंगे हम लोग, उदाहरण। चलो पहला उदाहरण हिसाब अपने से बना लेगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 55 रुपया में खरीद के 57 रुपया 20 पैसा में बेच देता है, उसका लाभ परसेंट निकालो। चलो उदाहरण स्टार्ट हो गया है, अब हम लोगों को बनाना है। क्रय मूल्य मालूम है, विक्रय मूल्य मालूम है, तो पहले देख लेंगे लाभ होगा या हानि। अगर लाभ हुआ तो लाभ परसेंट, हानि हुआ तो हानि परसेंट। परसेंट तक निकालना है, रुपया में निकालो, और फिर कहाँ तक ला चलो? प्रतिशत का तक चलो। बोलता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 55 रुपया में खरीद के और 57 रुपया 20 पैसा में बेच देता है, तो लाभ परसेंट तो दे ही दिया कि लाभ हो जाएगा। तो देखो क्रय मूल्य कितना, हम आराम से लिखेंगे पहला प्रश्न में 55 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना? 57 रुपया 20 पैसा है ना। तो पहले बतलाओ, क्रय मूल्य 55 और विक्रय मूल्य 57 रुपया 20 पैसा, तो लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है ना। तो 57 रुपया 20 पैसा माइनस 55, घटाएगा तो कितना आएगा? 2 रुपया 20 पैसा है ना। चलो इतना हो गया। अब हमको लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट की हानि परसेंट, लाभ बराबर तो लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लाभ बटा में क्रय मूल्य, अगुना में क्या हो गया? 100 हो गया, गुना में हो गया 100। तो लाभ हो गया कितना तुमको? 2 रुपया 20 पैसा, बटा में क्रय मूल्य कितना हो गया? 55, गुना में 100। देखो काटो ध्यान से, कैमरे से काटेगा, दशमलव काटेगा तो ध्यान दो, दशमलव से बटा में लिख सकता है क्या? 100 है ना। तो 55 चौका और 100 से 100 मतलब कितना हो गया? 4%। कितना हो गया? 4% हो गया। चलो बस समझा कि ना। क्रय मूल्य मालूम है और विक्रय मूल्य मालूम है, तो उससे हम लाभ निकाल देंगे।
और लाभ निकाल देंगे तो लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। लाभ निकाल दिए तो लाभ परसेंट निकाल देंगे। चलो दूसरा नंबर बनाओ, दूसरा नंबर भी बन जाएगा। अब आसान आसान है, एकदम स्पीड से बनाना है और जल्दी जल्दी आंसर लाना है। कितना होगा दूसरा नंबर? एक रेडियो 980 में खरीदा जाता है और उसको 931 में बेच देता है। भाई क्रय मूल्य है 980 और विक्रय मूल्य है 931, तो बताओ लाभ होगा या हानि होगा? हानि। तो पहले हानि निकाल दो और उसके बाद क्या करो, हानि परसेंट निकलेगा। लाभ इससे एक नंबर प्रश्न में था, अब इस बार हानि हो रहा है तो हानि निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, इतना लिखो। एक दो प्रश्न में इससे लिखते चलेंगे, बाकी तो स्पीड से बनाते चलेंगे, है कि ना। पहले क्या है, 2 नंबर प्रश्न में क्रय मूल्य है 980 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है 931 रुपया, है कि ना। अब हम देखें ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो क्या होगा, लाभ की हानि? हानि होगा। हानि बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्या करेंगे, नहीं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ना, हानि हो गया तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो बतलाओ क्रय मूल्य कितना है, 980 में से 931 घटा दे, कितना है घटा के, हाँ 49 आ गया। अब 49 हो गया हानि, तो हानि परसेंट ना, हानि हो गया तो हानि परसेंट, तो हानि परसेंट बराबर भी फॉर्मूला वही होता है, क्रय मूल्य बटा नहीं हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य और गुना में क्या हो जाएगा 100, ये परसेंट हो जाता है जो अभी आता है आंसर। हानि हो गया तुमको 49 बटा में क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा 980 और गुना में 100। अब देखो ध्यान से, अब देखो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 49 दूना 98 और दूसरे क्या बढ़ते 5, तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा 5%। आंसर क्या हो गया 5%। चलो अगला हिसाब देखेंगे, बनाएंगे। अगला हिसाब देख कर बनाना है। चलो अब देखो 3 नंबर प्रश्न में दो गो प्रश्न दिया है, तो पहले क्या निकालना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या निकालना है, पहला के लाइन में बोल दिया कि भाई विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो विक्रय मूल्य तो निकाल देंगे, लेकिन क्या क्या देले है, क्रय मूल्य देले है, लाभ परसेंट देले, क्रय मूल्य है और लाभ परसेंट, ऐसा हिसाब बतलाए थे। क्रय मूल्य भी देले, लाभ परसेंट भी देले है, और क्रय मूल्य से चलना है विक्रय मूल्य, सीधा गुना कि उल्टा गुना ये भी मालूम होगा। हमको क्रय मूल्य और लाभ परसेंट दे दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्या सीधा गुना कि उल्टा गुना, है कि ना। चलो बतलाए हुए ऐसा हिसाब, क्रय मूल्य दे दिया है, लाभ परसेंट दे दिया है, क्रय मूल्य देता है, हानियों परसेंट देता है, तैयो हम विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। हमको लाभ परसेंट हानि परसेंट से मतलब नहीं है, हमको मतलब है क्या क्या दे है, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है, तो जो है वो लिखते चलेंगे। और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ बढ़ना है तो सीधा गुना, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ बढ़ना है तो उल्टा गुना। ये बात हम बतला चुके हैं। 3 नंबर प्रश्न में 3 का 1 में क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य कितना देले है, क्रय मूल्य है तुम्हारा 225, तो लिख लिए, और लाभ देले है कितना 20%, अब 20% लाभ देले तो इसको हम लिख सकते 120 बटा में 100, है ना, ये भी हम लोगों को लिखने आता है। अब क्रय मूल्य लाभ परसेंट देले है, विक्रय मूल्य पूछ रहा था, विक्रय मूल्य लिख देते भाई, विक्रय मूल्य बराबर क्या, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य लिखते हैं और उसमें सीधा गुना करते हैं, जो लाभ परसेंट है या हानि परसेंट उसका क्या सीधा गुना, क्योंकि क्रय मूल्य के बाद विक्रय मूल्य, आगे बढ़ो तो सीधा गुना, ये भी समझाए हुए बटा में 100। तक काटो, 20 से काटेंगे 6 मरतबे, 20 से काटेंगे 5 मरतबे, और फिर 5 से काटेंगे क्या मरतबे 5 45 मरतबे ना। अब गुना करो, 6 5 30 के 0 हासिल 3 और 6 चौका 24 और 3 27, मतलब 270 हो गया। क्या हो गया 270, है कि ना। अब दूसरा हिसाब भी इसी तरह बनाओ, दूसरा हिसाब भी 3 का दूसरा नंबर हिसाब भी इसी तरह बनाना है ना। एगो दे दिया क्रय मूल्य और लाभ परसेंट या हानि परसेंट और विक्रय मूल्य, तो हम लोग पढ़ लिए थे क्या सीधा गुना और उल्टा गुना ना, जब परसेंट और सिर्फ 2 बात देगा तब। दूसरा प्रश्न में भी है क्या, क्रय मूल्य दे दिया है तुमको कितना 402, चलो 402 लिख दिए, है कि ना। और हानि दे दिया है, कोई बात नहीं, हानि लिख देते कितना 15%, तो 15% हानि मतलब क्या 85 बटा
100। चलो अब हमको निकालना क्या चीज, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य लिख के और तब हम लिखते हैं 402 और गुना में क्या 85/100, सीधा गुना करना, ये ना देखना है कि कम ज्यादा है, हमको सीधा गुना करना है। अब फिर इसको हल करना है, तो हल करो कितना आएगा, कटेगा तो नहीं, कटेगा 5 से कटेगा ना, 5 से कटेगा तो क्या है, 5 से 20 मरतबे और 5 से 17 मरतबे ना। अब 2 से काटेगा 10 मरतबे, 2 से कितना 201 मरतबे। अब 17 से गुना करो, 17 इकाई 17 का हासिल 1, 17 में 0 से गुना के 0 हासिल 1 और 17 दूना 34 ही ना हो गया। अब बट्टा में 10, अब देखो 10 से भाग करेंगे तो क्या अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद, तो 341.7 रुपया, मतलब कितना रुपया हुआ 341 मतलब रुपया 70 पैसा ना। 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर भी उसी तरह, अब उल्टा दे ले है, पहला के लाइन में लिख दिया भाई क्रय मूल्य निकालो, क्रय मूल्य निकालो ना, शुरू में बोल दिया और तब नीचे लिखा, जबकि विक्रय मूल्य दे ले है लाभ परसेंट दे ले है। तो विक्रय मूल्य जब मालूम हो और क्रय मूल्य निकालना, तो सीधा गुना कि उल्टा गुना करना है, उल्टा गुना। तो उल्टा गुना करेंगे, उल्टा गुना कब करेंगे, हर चीज निकाल के उल्टा, ही ना कि लाभ दे दिया है तुमको कितना 16%, तो उलट दिए तो पहले ना उलट देना, उल्टा कर देना। 16% मतलब 116/100 ऊपर लिखो, तब जब बनाएगा तब वहां उलटना है, इना कि उल्टा मतलब लाभ है तो हानि कर देते इसको। 4 का 1 नंबर हिसाब है क्या, विक्रय मूल्य मालूम है कितना, विक्रय मूल्य मालूम है तुमको 203। तो चलो विक्रय मूल्य 4 का 1 हो गया, विक्रय मूल्य मालूम कितना है 203। और उसके बाद क्या है लाभ, लाभ कितना है तुम्हारा 16%। विक्रय मूल्य तुमको 203 रुपया है और लाभ है 16, तो लाभ 16, तो लाभ 16 मतलब कितना 116/100 ना, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं, ये तो लिखबे करेगा। अब लिखो भाई क्रय मूल्य निकाला, था क्रय मूल्य बराबर जो विक्रय मूल्य है 203, उसमें गुना क्या होगा 100/116, यहाँ उलटना है 100/116 लिखना है, समझा कि ना, क्योंकि विक्रय मूल्य दे ले है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ 100/116 लिखना, इतना लिखेगा तब होगा। अब चलो अब इसको हल करो, कितना आएगा, काटो तो कैसे काटेगा, अगर हम 4 से काटेंगे 25 मरतबे और 4 से काटेंगे क्या मरतबे 29 मरतबे ना, 25 ना 29 मरतबे 4 से कटेगा, ये क्या मरतबे 7 से कटेगा लगता है 7, तो 25 7 कितना 175 रुपया हो गया, कितना हो गया 175 रुपया। देखा कि ना कितना आसान हिसाब है। चलो 4 के 2 बना के बतलाओ, 4 के 1 नंबर हम लोग बना लिए, अब 4 के 2 नंबर बनाओ जल्दी। 4 का दूसरा प्रश्न, तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे भाई विक्रय मूल्य कितना है, और फिर उसके बाद हानि परसेंट हो गया तो हानि परसेंट लिख देंगे, हानि कितना है 12%, तो हानि 12% है तो इसको क्या लिखेंगे घटा के बटा में 100 लिख देंगे, है ना। 12% हानि को क्या लिख सकते, घटाओ 100 में से 12 घटाओ, ऊपर लिखो बटा में 100। 88 से 87 लिख दिया, इतना घटाओ तुम्हारा तोड़ लिया गणित के लगता है 88 चलो विक्रय मूल्य कितना लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य 517, ध्यान से घटाना 517 है। हानि है तुम्हारा कितना, हानि परसेंट है तुम्हारा 12%, बहुत बढ़िया। 12 घटाएंगे 100 में से 88 आएगा, तो 88 बटा में 100 हो गया। देखा घटाव भी कितना हम लोग को कमजोर होते जा रहा है, ठंड में ये सब होता ही है। चलो कोई बात नहीं है। अब क्रय मूल्य निकालना था, बतलाओ क्रय मूल्य 517 लिखें, उल्टा गुना कि सीधा गुना, उल्टा गुना, तो 100 बटा में 88। अब काटो कैसे कटेगा, लगता है 11 से कटेगा, 11 8 88, 11 चक 44 सूत्रा 7, 11 से 77, इतना ही हो गया। फिर काटेगा 4 दूनी 8 और 4 से 25 मतलब है ना, बटा में 2 है, देखो 4 से कटा तो 2 है। अब दोनों को गुना करके 2 से भाग भी करना होगा, चलो गुना करके भाग करो, 25 सते 175 हासिल 17, और 25 चौका 100 और 17 117 बटा में 2 भाग करो, 5 दूना 10 उधर 1, 8 दूना 16, फिर 7 दूना 14, मतलब कितना हो गया 587 रुपया 50 पैसा, 587 रुपया 50 पैसा। आइए ना, चलो बहुत बढ़िया। 5 नंबर बना के बतलाओ, 5 नंबर बना के बतलाओ, क्या लिखा हुआ ये बन जाना चाहिए, 5 नंबर बनेगा। 5 नंबर प्रश्न पढ़ो और बनेगा, क्या दे दिया है क्या 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 निकालना है।
राम ने एक घोड़ा 8250 में खरीदा। खरीदा मतलब क्रय मूल्य, तो लिख लो क्रय मूल्य बराबर 8250। दूसरा लाइन, 4% लाभ पर बेच दिया। लाभ पर बेच दिया तो लाभ बराबर 4%। तो 4% को क्या लिखते हैं हम लोग? 4% को लिखने आता है 104/100। तब क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालना था। अब देख लिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और लाभ परसेंट दे ले, तो विक्रय मूल्य क्या सीधा गुना कि उल्टा गुना? सीधा गुना। सीधा गुना करेंगे, है कि ना? चलो ये तो आसान है। ऐसा ही जो 3-4 नंबर था ना, उसी पर से हिसाब दे दिए ना। ये तो राम ने एक घोड़ा 8250 में खरीदा। तो 5 नंबर हो गया। 5 का भाई क्रय मूल्य हो गया तुमको कितना? 8250 लिख दिए, 8250। और लाभ कितना हो गया? लाभ बराबर हो गया 4%। तो 4% को लिख सकते हैं 104/100। अब क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य। तो अभी देखो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दे ले है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा गुना कि उल्टा गुना? सीधा गुना। तो क्या करें? 8250 गुने में 104/100। अब क्या करेगा? अब काटो। एगो जीरो से एगो जीरो कट गया। 2 से काटेगा तो 5 मरतबे, और 2 से काटेगा ये क्या मरतबे? 52 मरतबे। अब 5 से कट जाएगा 17, क्या होगा? 16×5 = 80। उतरा क्या है? 2 165 मरतबे। अब गुना कर लो। 165 में कितना हो गया? 85 80 हो गया, है कि ना? चलो 6 नंबर बना के बतलाओ। 6 नंबर भी आसान है। 6 नंबर बना के बतलाएगा। प्रश्न पढ़ो और जो जो बात दिया हो उसको लिखते चलो और हमको हल करके बतलाओ कितना आता है। 6 नंबर आसान है, क्योंकि हम लोग सीख गए हैं तो आसानी से बना लेंगे। किशन ने एक कुर्सी 490 में खरीदा था। लिख लेते हैं। खरीदा है मतलब क्रय मूल्य हो गया। किशन क्या किया है? एगो कुर्सी 490 में खरीद लिया था, वो क्रय मूल्य हो गया। और 5% हानि पर, अब कुर्सी का कोई काम नहीं रहा होगा तो 5% हानि पर बेच दिया। तो 5% हानि पर बेचा तो क्या लिखा? 95/100। क्रय मूल्य मालूम है, हानि परसेंट मालूम है। अब बोलता है विक्रय मूल्य निकालो। तो विक्रय मूल्य निकालने तो कोई परेशानी नहीं है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बढ़ना है तो सीधा गुना कि उल्टा गुना? सीधा गुना, है कि ना? तो 95/100। अब काटो। एगो जीरो से एगो जीरो। अब तो 5 से काट सकता है ना? 5 से काटेगा तो 19 मरतबे। 5 दूना 10, 2 बटा में। अब 19 नामा 71, 171 ना। तो 1 हासिल 17 और 19 चौका 76, 76 और 17 कितना होता है? 931 हो गया। अब बटा 2 हो गया। भाग करो। 4 दूना 8। अब क्या हो गया? 13। 13 मतलब 6 दूना 12, उतरा 11, 5 दूना 10 मतलब 165.5। 165.5 रुपया हो गया तुम्हारा विक्रय मूल्य। समझा कि ना? बन जाएगा इसी तरह। चलो आज इतना ही।